Assalamualaikum class. Today is 4th December and Friday. And our today's objective is to learn about different philosophies of the ancient Chinese. Ancient Chinese कौन सी philosophies को follow करते थे, उनके टाइम पे कौन कौन सी philosophies थी मेजर, हम बारी बारी वो डिस्कस करेंगे. और आज आपके क्वेश्चन जो आपने करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 आपके एक्सरसाइज का. डिस्क्राइब द philosophies followed by the Chinese, जिसका सॉल्यूशन ये है आपको नोट्स में मिल जाएगा. अब हम डिफरेंट फिलोसफीज़ को डिस्कस करते हैं जो एंशियंट चाइनीज़ फॉलो करते थे अपने टाइम इंटरवल पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसफी होता क्या है? फिलोसफी कोई एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि गाइडेंस के तौर पे और प्रिंसिपल्स के लिए लोग अपने प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, गाइडेंस के तौर पे इसको फॉलो करते हैं. और डिफरेंट फिलोसफर्स होते हैं जो कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं, कुछ एक थ्योरी दे देते हैं जिस थ्योरी को डिफरेंट सिविलियंस फॉलो करते हैं. सो जो चाइनीज़ की मेजर फिलोसफीज थी वो कॉन्फ्यूशनिज्म थी, ताओइज्म थी और बुद्धिज़्म थी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्यूशनिज्म को रीड आउट करते हैं. कॉन्फ्यूशियस एक थिंकर था, एक फिलोसफर था जिसने एक फिलोसफी राइट डाउन की थी, फिलोसफी दी थी, जो एक थ्योरी राइट डाउन की थी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पीपल्स इक्वल राइट्स होते थे सबके. चले रीड आउट करते हैं साथ साथ. द ग्रेट चाइनीज फिलोसफर कॉन्फ्यूशियस डेवलप्ड अ वे ऑफ लाइफ कॉल्ड कॉन्फ्यूशनिज्म. फिलोसफी कोई एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि गाइडेंस के तौर पे और प्रिंसिपल्स के लिए लोग अपने प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, गाइडेंस के तौर पे इसको फॉलो करते हैं. और डिफरेंट फिलोसफर्स होते हैं जो कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं, कुछ एक थ्योरी दे देते हैं जिस थ्योरी को डिफरेंट सिविलियंस फॉलो करते हैं. सो जो चाइनीज़ की मेजर फिलोसफीज थी वो कॉन्फ्यूशनिज्म थी, ताओइज्म थी और बुद्धिज़्म थी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्यूशनिज्म को रीड आउट करते हैं. कॉन्फ्यूशियस एक थिंकर था, एक फिलोसफर था जिसने एक फिलोसफी राइट डाउन की थी, फिलोसफी दी थी, जो एक थ्योरी राइट डाउन की थी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पीपल्स इक्वल राइट्स होते थे सबके. चले रीड आउट करते हैं साथ साथ. द ग्रेट चाइनीज फिलोसफर कॉन्फ्यूशियस डेवलप्ड अ वे ऑफ लाइफ कॉल्ड कॉन्फ्यूशनिज्म. अकॉर्डिंग टू दैट ऑल पीपल कैन बी टॉट एंड इम्प्रूव इफ दे डू द राइट थिंग. सो कॉन्फ्यूशनिज्म थ्योरी के मेजर कॉन्सेप्ट ये था, पीपल एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे, दे शुड बिहेव इन द बेस्ट वे, पोलाइटनेस और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट था. ये सब टीचिंग्स कॉन्फ्यूशनिज्म की फ़िलासफ़ी में थी. उसकी फ़िलासफ़ी से, उसकी गाइडेंस से लोग ये सब सीखते थे और उसकी थ्योरी को, उसकी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते थे. पीपल शुड फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग्स फॉर अदर्स, मेक फैमिली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फैमिली बिल्ड करना, फैमिली प्लानिंग उस टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉन्फ्यूशनिज्म की थ्योरी का. एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी. सो ये सब रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, ये सब कॉन्सेप्ट कॉन्फ्यूशनिज्म की थ्योरी का था. एक बहुत मेजर पॉइंट कॉन्फ्यूशियस यूज़ करता था, दैट इज़ फॉरगेट इंजरीज एंड बट नॉट फॉरगेट द काइंडनेस. कि आप अपनी इंजरीज को भूल जाओ जो आपको किसी ने दिया, लेकिन आप अपनी काइंडनेस, अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को नहीं भूलो कि आपने किसी के लिए कैसे काइंड वे में आपने उसको रिप्लाई करना है. सो जब भी आप एंग्री हो या कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो कॉन्फ्यूशनिज्म की थ्योरी थी वो कूल डाउन, कामनेस, पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट देती होती थी, तो लोग उसकी थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते होते थे. नेक्स्ट थ्योरी थी ताओइज्म की. ताओइज्म वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग जोहुस डायनेस्टी. जो हम लोगों ने प्रीवियस डायनेस्टीज पढ़ी हैं, ब्लड लाइन्स पढ़ी हैं, उनमें से जो जोहुस की डायनेस्टी थी उस टाइम इंटरवल में ताओइज्म की थ्योरी, उसकी फिलोसफी रिलीज हुई थी. दैट इज़ फाउंडेड इन compassion for all forms of life. नॉर्मली ताओइज्म की थ्योरी बहुत सिंपल थी कि पीपल सिंपली वे में लाइफ अपनी स्पेंड करें, कोई टू मैनी रूल्स नहीं थे, कोई गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं थी. जस्ट लिव इन अ सिंपल वे कि आप नेचर के साथ कोलैबोरेट करते थे, हार्मोनी में रहते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे, अपने प्रोफेशन में काफ़ी पैशनेट होते थे लोग. सिंपली इसकी थ्योरी, सिंपल सी इसकी थ्योरी थी कि जस्ट डू गुड एंड हैव गुड, दैट्स इट. नेक्स्ट थ्योरी थी बुद्धिज़्म की. बुद्धिज़्म की थ्योरी बुद्धा था जिसने अपनी थ्योरी दी थी. उसकी टीचिंग्स में नॉर्मली उसकी टीचिंग्स इंडियन से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट होती है. बुद्धा की थ्योरी इंडियन कल्चर से, चाइनीज़ की, चाइना के जो साउथ चाइना का पार्ट होता है उसकी, और इंडिया का जो नेपाल का कुछ एरिया है वहाँ से उनकी कोलैबोरेट करती है थ्योरी. सो बुद्धिस्ट बिलीव, नेपाल में वो पैदा हुआ था जो बुद्धा है, और उसकी थ्योरी साउथ ऑफ चाइना और इंडिया के साथ कोलैबोरेट करती है.
बुद्धिज्म वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्धा. बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो उसके रूल्स, उसकी गाइडलाइन थी, उसके ऊपर जो थ्योरी डिज़ाइन की गई थी उसको बुद्धिज्म कहते हैं. It was introduced in China 2000 years ago through the Silk Route. It was gradually and widely accepted by the people and has influenced the literature, art and ideology of the area. उस टाइम इंटरवल के लोगों की काफ़ी लिटरेचर को, आइडियोलॉजी को काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उसका काफ़ी इफेक्ट था बुद्धा की थ्योरी का उस टाइम इंटरवल के लोगों के. एंड इट्स अनदर कंसेप्ट इज कर्मा. कर्मा सेज दैट ऑल एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज डू गुड एंड हैव गुड. अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको भी इन रिटर्न अच्छा ही मिलेगा, और सेम केस अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ इन रिटर्न बुरा होगा. सो आपने फिजिक्स में भी या साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन. सो एवरी एक्शन हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. उसका कोई ना कोई असर तो इन रिटर्न आएगा ना. सो ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म का था, दैट इज कर्मा. इफ़ यू डू गुड, गुड विल हैपन टू यू. इफ़ यू डू बैड, बैड विल हैपन टू यू. सो डू गुड एंड हैव गुड का कॉन्सेप्ट भी बुद्धा का था. सो दिस इज इट. आपने 3 मेजर फिलोसफीज पढ़ी, दैट इज कॉन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म एंड बुद्धिज्म. उसके अलावा नेम 2 अदर फिलोसफीज प्रैक्टिस्ड इन चाइना. इनके अलावा जो मेजर फिलोसफीज रन टाइम प्रैक्टिस की जाती है चाइना में, उनके नेम राइट डाउन करने. दैट इज वू वेई. ये भी एक अनदर फिलोसफीज है, इसका भी बहुत मेजर रोल रिलैक्सेशन, ईजी लाइफ, लेजीनेस, नॉर्मल, ये फैक्ट्स हैं जो इस फिलोसफी में आते हैं. और सेकेंड फिलोसफी दैट इज दाइजन. दाइजन करंटली प्रैक्टिस नहीं की जाती, बहुत एंशियंट टाइम की थी. ऑल्दो ये 2 अनदर फिलोसफीज है इन फिलोसफीज के अलावा जो एंशियंट चाइनीज ने प्रैक्टिस की थी अपने टाइम इंटरवल में. इसके अलावा आप लोग का क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. आप लोग अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करोगे, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आपकी नोट्स में मिल जाएगा. दैट्स इट. ओके, अल्लाह हाफिज़.